Hello and welcome to YCZ classes. Students, our topic that is methods of separating mixture is continue, and today we will learn another method of separating mixture, that means simple distillation and fractional distillation. And so far as these methods are concerned, we will learn more about them by doing the activity, that means activity number 2.8. ठीक है बेटा, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इस एक्टिविटी से देखेंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे जो ये मेथड है आज की क्लास का, ठीक है, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, वो आप लिखेंगे डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन, और दूसरा जो है इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन भी बोलेंगे। दूसरा जो है वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये दो मेथड्स जो है बेटा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी से, जो कि आपके सामने है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू माइसेबल लिक्विड्स। देखो बच्चों, इससे पहली वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि हम दो इममाइसेबल लिक्विड्स को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि दो माइसेबल लिक्विड्स को, जो लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व होते हैं, उन्हें हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए एक्टिविटी है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जो आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दो माइसेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो, इसीलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि ये एक्टिविटी में आपको समझाऊं। तो चलिए बेटा, एक्टिविटी 2.8 so far as your book is concerned is, let's try to separate acetone and water from their mixture। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखनी है आपने कि हम दो माइसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एसीटोन और वाटर दो माइसेबल लिक्विड्स लिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एसीटोन है बेटा और जो वाटर है, ये अगर हम आपस में इनको एक ही कंटेनर में डाल दें तो देखेंगे ये दोनों जो है मिलकर एक हो जाएंगे, यानी ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं को हम बताएंगे कि जब ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे तो हम इन्हें कहेंगे कि दीज आर माइसेबल। ठीक है, ये क्या है, आपस में माइसेबल लिक्विड्स है। ठीक, अब इनको आपस में सेपरेट करना होगा, तो क्या क्या हम जो है स्टेप्स इसके लिए, और जो मेथड है इसका वो है डिस्टिलेशन। तो क्या स्टेप्स हम दोहराएंगे वो आप ध्यान करेंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ पे एसीटोन के लिए एक हमने टर्म पढ़ी थी कि एसीटोन इज़ आल्सो नोन एज। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके अपने आप से पूछिए कि क्या आपको वो नाम याद है कि नहीं है। एसीटोन एक केमिकल है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कीटोन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास है, उनकी एक एग्जाम्पल है। और इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है, अभी आप इतना थोड़ा सा डिटेल में मत जाइए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वगैरह अभी आपको पता नहीं है, ये आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप यूँ याद रख लीजिए कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से हुआ करता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये दो सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ये दो सिंगल बॉन्ड्स क्या होते हैं वो आपको हायर क्लासेस में ही पता चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा फिर हम दूसरी साइड चले जाएंगे। या यूँ फिर याद रख लीजिए कि ये दोनों जो है ये हमारे पास आर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब आर ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा, ये आप अगली क्लासेस में जान पाएंगे। और इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप भी। इसे क्या याद रखेंगे आप, CO ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। और जिन कंपाउंड्स में ये CO ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, उन्हें हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। गोया हम कीटोन को एक कार्बोनाइल कंपाउंड कह सकते हैं, जिसकी एक एग्जांपल जो है, जिसकी एक टाइप जो है वो ये है एसीटोन है। और एसीटोन का अगर आप फार्मूला बताएंगे तो वो फार्मूला है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। आर ग्रुप मैंने कहा था RCOR, अभी फार्मूला जो बताया मैंने आपको, यहाँ पे आप लिखेंगे आर की जगह पे CH3। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड,
फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, ठीक है। और नेक्स्ट R की जगह पे भी आप क्या डालेंगे, CH3। अभी मैंने दिया था ना RCO और R, तो आप 2 R's की जगह पे क्या डालेंगे, CH3। तो इसी को बच्चों हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसे, एसीटोन, ठीक है। ये जो नाम यहाँ पे दिया हुआ तो चलिए, आप यहाँ नोमेनक्लेचर नहीं देखना है, लेकिन मैंने तो हमारे इंटरेस्ट के लिए बताया, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो, इसलिए मैंने ये बात कही। एक्चुअली मैं कह रहा था कि इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो वो है नेल पॉलिश रिमूवर, हम इसको कहते हैं। यह मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। अगर आप कहीं नेल पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं और आपको अगर, ख़ास करके गर्ल्स को, अगर आपको घर वालों से कहीं डांट पड़ती है, तो आप फटाफट से उसमें एसीटोन जो है वो फेर सकते हैं और नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं। तो इसे नेल पॉलिश रिमूवर भी कहा जाता है। चलिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप हम अब ये कह रहे हैं कि ये एसीटोन, हाँ, एसीटोन और वाटर जब आपने लिया है कंटेनर में, ठीक है, इनको हम सेपरेट करने की जो है वो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो दूसरा स्टेप है टेक द मिक्सचर। अब यही असली स्टेप है, यहीं से वो बताया जा रहा है कि आपने करना क्या है। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। देखो बेटा, डिस्टिलेशन फ्लास्क ये होती है, ये देख लीजिए आप, ठीक है, जिसको मैंने टिक कर रखा है डायग्राम में, ये गोल गोल जो आपको फ्लास्क नज़र आ रही है, दिस इज़ योर डिस्टिलेशन फ्लास्क। यहाँ लिखा हुआ भी है इसको, ठीक है, ये लेबल किया हुआ है यहाँ पे कि इसे हम डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। तो आपने जो ये मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब अब ये एसीटोन और वाटर मिक्स करके जो है ये माइसिबल लिक्विड, इनको आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क की जो ओपनिंग है टॉप से, यहाँ पर आपने थर्मामीटर जो है वो इंसर्ट करना है, मतलब थर्मामीटर इसमें डालना है। और फिर यहाँ पे जो ये आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, इसे हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। कॉर्क मतलब ये आप ढक्कन के तौर पर यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, मटेरियल जिसे हम कॉर्क नाम बोलते हैं। और इस कॉर्क से ही एक्चुअली ये होल होगा और उसमें आप थर्मामीटर नीचे इंसर्ट करेंगे और इस तरह से ये अरेंजमेंट यहाँ से क्लोज होगी। अच्छा, ठीक है। तो अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.9। अब ये 2.9 आप अपनी कॉपी पे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर बिलो, ठीक है। ये 2.9 वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे आप, फिगर आप लिखेंगे जब भी आपको कॉपी पे लिखना होगा, आप लिखेंगे फिगर और उसके बाद सेपरेशन ऑफ 2 माइसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन ट्यूब जो ये फ्लास्क थी बेटा, ये इसमें क्या लिया आपने, कॉर्क कहाँ पे लगाया, थर्मामीटर कैसे लगाया, मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इसी की एक साइड में, ठीक है, थोड़ा सा कॉर्क से नीचे क्या है, एक डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है। नहीं, यहाँ से डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड है किसके साथ में, वाटर कंडेंसर के साथ। किसके साथ, दिस इज़ नोन एज वाटर कंडेंसर। यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये वाटर, देखिए यहाँ पे वाटर कंडेंसर ये लगा हुआ है। चलिए ठीक है। उसके बाद वाटर कंडेंसर की जो है एक आउटलेट है, आउटलेट मतलब यहाँ से किसी चीज़ को हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ एक ओपनिंग है जहाँ से हम यहाँ से कोई चीज़ जो यहाँ इधर आए उसे हम यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे बीकर रखा हुआ है, ठीक है, या गिलास रखा हुआ है, गिलास बीकर रखा हुआ है, उसमें हम इसे रिसीव कर सकते हैं। अब बच्चों, जैसे ही आपने ये अपरेटस सेटअप किया, और एक चीज़ ये बता दूं कि जैसे अब डिस्टिलेशन ट्यूब आपने ले ली, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लिया आपने, उसके साथ ही आपने वाटर कंडेंसर ले लिया, यहाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपने थर्मामीटर ले लिया है, नीचे मिक्सचर ले लिया इसमें। इसको क्या करना है आपने बच्चे, इसको आपने यहाँ से आयरन स्टैंड के साथ इस क्लैंप के ज़रिए से, इस क्लैंप की हेल्प से यहाँ पे ये क्लैंप लगाना है आपने, और इसको जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क को यहाँ से होल्ड करना है इस क्लैंप की हेल्प से, जो कि आयरन स्टैंड के साथ है। उसके बाद जो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके नीचे क्या है बेटा, इसके नीचे ट्राईपॉड स्टैंड, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ट्राईपॉड स्टैंड रखा हुआ है। ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गाज है और वायर गाज के ऊपर जो है ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क रखा हुआ। और ट्राईपॉड स्टैंड के नीचे ये वाली जगह, यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमारा बर्नर होगा, ठीक है। तो बर्नर से फ्लैम जो निकलेगा वो इसे हीट अप करेगा, ठीक है, हमारे इस रिएक्शन मिक्सचर को, या फिर आप कहें डिस्टिलेशन फ्लास्क को, ठीक है। तो हीट द मिक्सचर स्लोली, और ऐसा नहीं करना कि आपने फास्ट तेज फ्लेम नहीं रखना, आपने स्लो फ्लेम रखना है, स्लोली हीट करना है, ठीक है, लो फ्लेम रखना है जिसे हम बताएंगे, स्लोली हीट करना है।
कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। लेकिन बेटा हीट करते करते आपने इधर उधर अपना ध्यान नहीं करना है, बल्कि आपने यहीं थर्मामीटर की ओर जो है अपना ध्यान करना है, थर्मामीटर की ओर अपनी नज़र रखनी है, क्लोज वॉच करना है आपने कि मैं जो ये प्रैक्टिकली किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसका रिजल्ट जो है आपने जानना है, तो थर्मामीटर पे आपने ध्यान रखना है हीट करते समय। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, द एसीटोन वेपराइजेज। एसीटोन चूंकि मिक्सअप है, मिला हुआ है बेटा किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये वेपराइज हो जाएगा, मतलब इसमें एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो होगा, ठीक है। वेपराइज होने के बाद ये कंडेंस होगा, कॉमा कंडेंसेस इन द कंडेंसर। कंडेंसर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब फर्स्टली जब आप हीट करेंगे यहाँ से, तो ये मिक्सचर से एसीटोन क्या हो जाएगा, वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद ये यहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से कहाँ पे चला जाएगा, ये मतलब आपको पता है कि जब हम प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, मतलब दो अपोजिंग प्रोसेसेस वहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम एक क्लोज कंटेनर में ये लिए हुए होते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे जब इवापोरेशन होता है उसके बाद ही वहाँ पे कंडेंसेशन भी होती है। तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन हम पढ़े हैं कि इवापोरेशन मतलब वाटर लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन मतलब उस वाटर, ठीक है, ये क्या कहते हैं, वेपर का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस के बीच में क्या हो जाता है कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, ये आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ था। एक्चुअली यहाँ से अब बात ये आ रही है कि एसीटोन यहाँ से जैसे आप हीट करेंगे तो वो वेपराइज होगा और फिर कंडेंस होगा, ठीक है, नहीं कहाँ पे, कंडेंसर में, एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। और फिर इसको किसको बेटा, इस मिक्सचर में से माइसिबल लिक्विड में ये जो एसीटोन वाला पार्ट होगा इसको हम कंडेंसर की हेल्प से, कंडेंसर की आउटलेट से इस बेकर में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दो में से एक चीज़ जो है आपकी इस तरह से कलेक्ट हो गई, तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन भी पूरा हो गया। क्यों, जब ये बना हुआ था किससे, एसीटोन और वाटर से। एसीटोन तो आपने यहाँ से इस तरह से कंडेंसिंग वाटर कंडेंसर से तो कलेक्ट कर दिया, लेकिन अब जो डिस्टिलेशन ट्यूब में चीज़ बची हुई है वो है आपका वाटर, ठीक है। सो वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो चीज़ बची हुई है वो है वाटर। सो बेटा यही वो प्रोसेस था जिसका नाम डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन है। इसके लिए आपने क्या एपरेटस यूज़ किया, क्या क्या स्टेप्स याद रखने हैं कि फर्स्टली आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इस सिंपल डिस्टिलेशन वाले मेथड ऑफ सेपरेशन से दो माइसिबल लिक्विड्स को जो है, मिक्सचर ऑफ दो माइसिबल लिक्विड्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये मेथड जो है अच्छे से समझ आया हो। इन केस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी समझने में दिक्कत आई हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बेटा आगे चलते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना, ये फिगर 2.9 नहीं लिखेंगे आप। जब आप ये डायग्राम करेंगे अपनी कॉपी पे, यहाँ पे भी 2.8 नहीं लिखेंगे, या आप एक एक्टिविटी लिखेंगे सिंपली, ठीक है। लेट्स परफॉर्म एन, यहाँ पे जब आप लिखेंगे 2.3.6 भी नहीं लिखना आपने। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू माइसिबल लिक्विड्स, आप लिखेंगे लेट्स डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू माइसिबल लिक्विड्स, और उसके बाद उस एक्टिविटी को आप नीचे शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ फिगर सेपरेशन ऑफ टू माइसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अभी जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसी को हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस बताते हैं, जो जो स्टेप्स आपने यहाँ पर दोहराए। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। जैसे ही आपको हीटिंग के लिए बताया गया कि अब आपका एपरेटस जो है वो सेटअप कर दिया आपने एपरेटस अपना, और अब आप हीट करो, तो हीटिंग के दौरान में आपने क्या चीज़ देखी, क्या ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। जैसे ही आपने हीट किया तो आपने क्या चेंज देखी वहाँ पर, तो हमने वहाँ पे देखा था बेटा कि वो जो एसीटोन था वो वेपराइज हुआ था, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम।
और किस टेम, क्योंकि उस दौरान में आपको कहा गया था कि कीप अ क्लोज आई ऑन थर्मामीटर, तो थर्मामीटर पे किस टेम्परेचर पे, ठीक है, किस टेम्परेचर रीडिंग पे थर्मामीटर में जो है वो थर्मामीटर की रीडिंग जो है वो कांस्टेंट आ गई कुछ टाइम के बाद। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? व्हाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, क्यों दोनों कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो गए? देखो बच्चों, असल में यहाँ पर क्या है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस तो आपने देखा, लेकिन इस डिस्टिलेशन में दोनों, मतलब जो चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पर कि डिफरेंस किस चीज़ में रहा, फर्क किस चीज़ में रहा इन दो माइसिबल लिक्विड्स वाले कंपोनेंट्स में। तो डिफरेंस रहा यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, किनके बॉइलिंग पॉइंट्स में? इस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में और इस एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, जिसके कारण हम इनको आपस में इस डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस से सेपरेट, हीटिंग से सेपरेट कर पाए। अदरवाइज अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो हम इनको इस वाले मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो डिफरेंस था, बॉइलिंग पॉइंट इनका आपस में डिफर कर रहा था। इस वजह से हम यहाँ पर सक्सेसफुल हुए इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में सेपरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा दिस, अब देखिए कंक्लूजन है, यहाँ से आपका कंक्लूजन है, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब जो भी आपने ये किया ना, प्रोसेस जो किया ना आपने, ये जो मेथडोलॉजी आपने यहाँ पर की इस एक्टिविटी में, इसी को हम डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू माइसिबल लिक्विड्स। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है आप, ठीक है, इस चीज का ख्याल रहे आपको कि सिंपल डिस्टिलेशन इज ऑफन यूज्ड, अक्सर हम इसे यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? कोई भी दो माइसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। दैट बॉयल, जो माइसिबल लिक्विड्स बॉयल होते हों विदाउट डिकम्पोजिशन, विदाउट, बगैर डिकम्पोज होते हुए, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस, और काफी ज्यादा फर्क होगा उन कंपोनेंट्स के, उन टू माइसिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में। तो ये था ऑल अबाउट, दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल डिस्टिलेशन जो आपने यहाँ से सीखा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बेटा, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर माइसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, तो आप क्या करेंगे? यानी इफ सपोज कीजिए कि आपके पास एक मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा माइसिबल लिक्विड्स की, यानी दो भी हो सकते हैं या मोर देन टू माइसिबल लिक्विड्स भी हो सकते हैं मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट, और उनमें अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखेंगे तो उनके लिए डिफरेंस जो बॉइलिंग पॉइंट का आएगा वो लेस देन 25 केल्विन आएगा, 25 केल्विन से लेस आएगा। तो आप क्या यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे आप ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए? तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली है तो डिस्टिलेशन ही, इसको हम डिस्टिलेशन ही बोलेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा नाम चेंज है, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ आ रही है आपको बात? दिस मेथड इज नॉन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे यहाँ पर इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड, हम जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे, जैसे एज एन एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। बेटा यू नो व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो अगर हम एयर जैसे मिक्सचर को, जिसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, अगर आपको वहां पर अलग अलग गैसेस जो प्रेजेंट है उनको अलग करना, सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा, तो आप वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। समझ आ रही बात आपको? डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम, या फिर अनदर एग्जांपल है डिफरेंट फ्रैक्शंस, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस जो हैं, ठीक है, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो है इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, इसका apparatus सेम है, अभी आपने पीछे देखा, लेकिन फर्क क्या है फिर उस सिंपल डिस्टिलेशन वाले apparatus में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले apparatus में? देखिए बेटा, पीछे आपने सिंपल डिस्टिलेशन में आपने जो डिस्टिलेशन फ्लास्क थी उसके बीच यहाँ कारक से होते हुए आपने थर्मामीटर डाल दी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, और यहाँ से साइड से वाटर कंडेंसर, और ये यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ था, ठीक है।
रिसीव करने के लिए उस एक कंस्टिट्यूएंट या एक कंपोनेंट जो कि एसीटोन था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी एडिशन की हुई है। यहाँ पे आपने ये जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसके और ये जो वाटर कंडेंसर है इनके बीच आपने क्या लिया है, एक और यहाँ पर क्या लिया है, एक और चीज़ ली हुई है जिसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या कहते हैं हम इसको, दिस apparatus इज नोन एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन वाले apparatus में, अदरवाइज ये सिंपल डिस्टिलेशन का ही जैसा apparatus है। एक चीज़ लेकिन ये हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है ये हम यहाँ पर ऐड करते हैं इज, एंड इट इज फिटेड वेयर, इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब। व्हाट इज, कभी कभी क्या होता है आपको पूछा जाता है, बताइए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम किसे कहते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद गिलॉस बीड्स। गिलॉस बीड जैसे आप इसके अंदर में देख रहे हैं, गिलॉस बीड क्या कहते हैं हम, छोटे छोटे दाने जैसे, ठीक है नहीं, किसी छोटे छोटे सर्कुलर शेप्ड, ठीक है नहीं, गिलॉसी बीड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, जो किसी मेटल वगैरह जैसी चीज़ के बने हुए होते हैं। ये क्या करना आपने, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है जी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद गिलॉसी यार गिलॉस बीड्स। यहाँ पे आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर देख रहे हैं ये छोटे छोटे, ठीक है नहीं, गोल गोल चीज़ जिसे हम ग्लास बीड कहते हैं, ये चीज़ के अंदर होती है। द बीड्स प्रोवाइड, बीड्स का क्या फंक्शन है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस। ये बीड्स जो है ना बेटा, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं किनको, फॉर द वेपर्स। ये जो वेपर्स यहाँ से आएंगे ना, जब आप हीट करेंगे यहाँ से किसको, मिक्सचर को, तो यहाँ से वेपराइज होंगे ना, एक कंपोनेंट जो है यहाँ से वेपराइज होगा ना, समझा रही बात। तो जो वेपराइज्ड वाला कंपोनेंट होगा वो उसको क्या करते हैं, ये बीड्स सरफेस प्रोवाइड करते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल, ताकि वो कूल हों और यानी कंडेंस हों, एंड कंडेंस रिपीटेडली, ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ से वेपराइज्ड पार्ट आएगा, गिलासी बीड उसको सरफेस प्रोवाइड करके उसे कूल करेगा यानी कंडेंस करेगा, और वो कंडेंसर में आके यहाँ से रिसीव होगा इस कंटेनर में, ठीक है। इसको हम यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ से हम कोल्ड वाटर भी डालते हैं एक्चुअली, ये भी ध्यान रखना। यहाँ जो वाटर कंडेंसर होता है यहाँ से हम कोल्ड वाटर भी डालते हैं, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ होती है वो थोड़ी हॉट होती है। यहाँ से हम एक और इनलेट, यहाँ से इनलेट है और यहाँ से इसका आउटलेट है। इनलेट से हम, इनलेट मतलब जिससे हम कोई चीज़ बाहर से अंदर डाल सकते हैं, ठीक है नहीं, आउटलेट मतलब जहाँ से हम बाहर अंदर से कोई चीज़ बाहर कर सकते हैं। तो इनलेट से हम कोल्ड वाटर इन करते हैं और आउटलेट से हम वो, ठीक है, कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट उस लिक्विड का, उस मिक्सचर का जो है वो यहाँ से इस तरह रिसीव करते हैं कंटेनर में। प्योर लिक्विड कंपोनेंट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से हमारा प्योर लिक्विड जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये है वाटर आउटलेट, यहाँ से आपने वाटर इन किया, यहाँ से आपका वाटर बाहर हो गया, ठीक है बेटा। होप की, और ये है आपका थर्मामीटर, ये किस में लगाया आपने थर्मामीटर, ये लगाया आपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। और ये कॉरक जो है ढक्कन, ये आपने इसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पे यूज़ किया। और ये क्लैंप वगैरह मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है, जो कि आयरन स्टैंड का एक पार्ट है, जो कि आप इसको यानी इस पूरे एपरेटस को यहाँ से होल्ड करने के लिए यूज़ करते हो। तो दिस इज़ योर फिगर, यहाँ मेंशन नहीं करेंगे 2.10, आप फिगर सिंपली लिखेंगे शोइंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो होप बेटा कि आपको ये दोनों जो हैं मेथड्स जो हमने आज के लेक्चर में पढ़े, ये आपको समझ में आए हो। और इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इनमें रही होगी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।